महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए प्रबंधनों की सराहना देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। आज राजस्थान निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से 25 लाख रुपए करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। सभापति महोदय, चाहे कोई बताए या न बताए, विधानसभा में उपस्थित समस्त मान्य सदस्य और उनके परिवार में से किसी न किसी ने जरूर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लिया है और साथ उन्हें भली भांति ये भी पता है कि ये योजना पूरे विश्व में एक शानदार योजना है। मैंने स्वयं बीमार होने पर अपना इलाज इस योजना के अंतर्गत करवाया और उन गरीब लोगों की खुशियों को भी अनुभव किया है जिन्होंने पैसों की तंगी के कारण अच्छे इलाज नहीं करा सके, परंतु इस योजना के तहत उन्होंने अब निःशुल्क इलाज का पूरा लाभ ले रहे हैं। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के अनेक ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मरीज उदयपुर से अहमदाबाद और महाराष्ट्र इलाज के लिए जाते हैं जहां उन्हें महंगा इलाज मिलता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र का देना चाहूंगी कि एक मरीज मुंबई से इलाज कराने गए थे, परंतु वहां पर उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। उन्होंने हमसे संपर्क किया और मैंने कलेक्टर साहब से बात करके उनका तुरंत चिरंजीवी कार्ड बनवाया और साथ ही उन्हें उदयपुर रेफर करवा के उनका इलाज करवाया। बाद में एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में भर्ती कराकर यहाँ उनकी एक सफल ब्रेन सर्जरी हुई। अब वो विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में अपने गांव में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राजस्थान आने पर इलाज में उनका एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। ऐसे कई अनेक उदाहरण है। मेरा सभी सदस्यों से यह आग्रह है कि इस जन कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार करें और जिससे आम जन को इसका फायदा मिल सके। सभापति महोदय, बात करूं मेवाड़ की तो बजट में उदयपुर के आर&टी मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज और मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। अब मेडिकल कॉलेज उदयपुर के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता में कदम बढ़ाते हुए चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से राजस्थान के समस्त जिलों में विभिन्न निर्माण कार्य कराने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में अनेक उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है, जिनके निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र धावड़िया, नया राजपुरा, बालाथल, कराकला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाठेड़ा कला, तारावट, वाना, पाणून, बंबोरा एवं मॉडल हॉस्पिटल कानोड़ के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित होकर पट्टे जारी हो चुके हैं। यहाँ भवन के निर्माण की अति शीघ्र बजट जारी करना अति आवश्यक है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट भाषण के जवाब में मेरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में उप स्वास्थ्य केंद्र नवाणिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करने की सौगात दी गई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा सुविधा सहित सुचारू रूप से पहुंचे और उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि उप स्वास्थ्य केंद्र आकोला, गुडली, सालेड़ा, करणपुर और राज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही खोकरवास, मंदेसर, भिकावनिया, पिंडोलिया, पातलिया, जेतपुरा, टांक में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया जाना भी आवश्यक है। सभापति महोदय, राजकीय मॉडल
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानोड़ में एक महिला गायनी चिकित्सक को पद स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, गांवों में महिलाएं को सीएससी और पीएससी में पुरुष चिकित्सक को इलाज कराने में झिझक रहती है, जिसके कारण उनका समय पे उपचार नहीं हो पाता है और छोटी सी बीमारी एक जानलेवा रूप ले लेती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं विनती करती हूं कि प्रत्येक सीएससी और प्रत्येक पीएससी पर एक महिला चिकित्सक को अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराया जाए, जिससे महिलाएं बेझिझक अपना उपचार करा सकें। साथ ही इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी अनुरोध किया गया था और मैं पुनः अपनी बात को दोहराती हूं कि इस विषय में चिकित्सा मंत्री जी ध्यान दें। सभापति महोदय, साथ ही में राज्य के नर्सेस के लिए एक अलग से निदेशालय का गठन करने एवं नर्सिंग शिक्षा को अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने और नर्सेस को मेडिकल छात्रों की भांति आवास और शिक्षण संस्था की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग रखती हूँ। साथ ही मैं आशा सहयोगिनियों के मानदेय को बढ़ाने की भी मांग रखती हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।